Why should we choose Dubai over any other country? ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन कंट्रीज जिन्होंने अपने इंस्टीट्यूट के कैंपसेस दुबई में स्टार्ट किए हैं। स्टूडेंट फुल टाइम काम कर सकता है, कम्युनिकेशन गैप नहीं है, लैंग्वेज बैरियर नहीं है। Is there any future in Dubai or they have to travel to another country? नो आइल्स, नो बैंक स्टेटमेंट, गैप का कोई इशू नहीं है। लो परसेंटेज एक्सेप्टेबल है, इवन दो मैट्रिक के स्टूडेंट्स एक्सेप्टेबल। एज हम 50 तक भी ले सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है इसमें। Assalamualaikum everyone, I'm Kenza Sajjad. Welcome back to another podcast. Today we're going to discuss a country जो mostly पाकिस्तानी लोगों का favorite है, but we have an opportunity कि आप वहाँ पे study visas की basis पे जा सकते हैं. And once again we have our guest, Mr. Azib Parvez, our destination manager, who will be guiding you about that country. Assalamualaikum sir, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम गुड, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज की जो हमारी कंट्री है, डिस्कशन जिस पे होगी, दैट इज़ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई, जहाँ ऑब्वियसली लोगों को जाना तो पसंद है, बट वी हैव एन अपॉर्चुनिटी कि वी कैन गो फॉर स्टडी वीज़ाज, जो कि ऑब्वियसली मुझे आपसे पता लगा। तो आई हैड अ फ्यू क्वेश्चंस एंड ऑब्वियसली आवर व्यूअर्स दे आल्सो हैड सो मेनी क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट विद दैट। श्योर। सर, जो मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है ना आजकल, आपको पता है कि स्टूडेंट्स मोस्टली यूके, यूएसए ऐसी कंट्रीज़ को प्रेफर करते हैं, तो दे लाइक व्हाई शुड वी चूज दुबई ओवर एनी अदर कंट्री? अगर आप यूएई में एजुकेशनल सेक्टर की प्रोग्रेस को देखती हैं पास्ट फ्यू इयर्स में, तो बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, यूके, इवन दो ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन कंट्रीज़, जिन्होंने अपने इंस्टीट्यूट के कैंपसेस दुबई में स्टार्ट किए हैं। बेसिकली वो वहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बैचलर डिग्री ऑफ़र कर रही हैं, कुछ मास्टर्स डिग्री ऑफ़र कर रही हैं। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस के जो कैंपसेस हैं वो बैचलर डिग्री ऑफ़र करते हैं, और वहाँ पे दुबई को एज अ पाथवे लिया जा रहा है टू मूव टू अनदर कंट्री, जिसमें आप ऑस्ट्रेलिया मूव कर सकते हैं, यूके मूव कर सकते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जिनमें स्पेन, माल्टा, उसके बाद आपके पास यूएसए के ऑप्शन हैं। तो यस, अभी जो हाइप क्रिएट हुई है दुबई के स्टडी के लिए, एजुकेशन के लिए, वो आप उसको अगर एज अ पाथवे लेके चलेंगी तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। ओके, एंड एज इन 2026 स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए, व्हाई इज इट अ बेस्ट चॉइस रादर देन एनी अदर कंट्री? अच्छा, 2026 में स्टूडेंट्स को दुबई इसीलिए चूज़ करना चाहिए। आपको पता है पाकिस्तान में दो मेजर प्रॉब्लम्स हैं, एक बैंक स्टेटमेंट का, बिल्कुल, बाकी कंट्रीज़ के लिए आपको महीना 2-2 महीने बैंक स्टेटमेंट को मैच्योर करना पड़ता है, राइट, और इंग्लिश टेस्ट मैंडेटरी हो चुका हुआ है। अगर आप दुबई में आते हैं तो आपको ना बैंक स्टेटमेंट चाहिए और ना ही इंग्लिश टेस्ट रिक्वायर्ड है। इसके अलावा इनकी जो ट्यूशन फ़ीस है वो बहुत मिनिमल है, और दूसरा ये जो पाथवे प्रोवाइड करते हैं, आप अपने 2 साल का डिप्लोमा, HND डिप्लोमा ऑफ़र करते हैं, बैचलर्स की डिग्री भी है, लेकिन मोस्टली जो कॉलेजेस हैं वो पाथवे प्रोग्राम ऑफ़र करते हैं, जिसमें HND डिप्लोमास हैं, फाउंडेशन प्रोग्राम्स हैं 9 मंथ से लेकर 2 इयर्स तक। तो स्टूडेंट 2 साल का डिप्लोमा वहाँ से करेगा, HND, और जो लास्ट ईयर उसका बैचलर होगा वो उसी कॉलेज के किसी भी कैंपस में, चाहे वो स्पेन में है, माल्टा में है, यूके में है, वो वहाँ पे प्रोग्रेशन ले सकता है। तो इसीलिए जो हाइप क्रिएट हो रही है, जो स्टूडेंट का रुझान दुबई की तरफ आ रहा है स्टडी के हवाले से, वो उनकी मेन जो रीजंस हैं वो ये। अच्छा, मोस्टली दुबई की जब क्यूरी आती है ना, तो स्टूडेंट्स यही कहते हैं कि इट्स गुड फॉर बिजनेस, लाइक हम वर्क वीज़ा पर जाना चाहते हैं, इट्स ओनली गुड फॉर बिजनेस। तो हम ऐसे स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट कर सकते हैं भाई? देखें, ये दुबई में जितने भी कॉलेजेस हैं, ये नॉलेज पार्क, वहाँ पे एक एरिया है जहाँ पे ये सारे कैंपसेस हैं। यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि स्टूडेंट फुल टाइम काम कर सकता है, काम की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो स्टूडेंट कहते थे कि हम काम करना चाहते हैं, या जो भी लोग दुबई में काम करने के लिए जाना चाहते हैं, अगर वो इसको चूज़ करते हैं तो एक तो वो अपनी मर्ज़ी से क्लासेस स्केड्यूल कर सकते हैं। अगर वो उनकी जॉब मॉर्निंग में है तो वो इवनिंग में क्लासेस स्केड्यूल कर सकते हैं, और यहाँ तक कि वो वीकेंड पे भी क्लासेस ले सकते हैं। तो उनके पास ये ऑप्शन होता है कि वो फुल टाइम काम के साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि अगर स्टूडेंट HND भी वहीं से करते हैं एंड देन कंप्लीट्स देयर डिग्री ओवर देयर, तो इज देयर एनी फ्यूचर इन दुबई और दे हैव टू ट्रैवल टू अनदर कंट्री? ऑब्वियसली आप हिस्ट्री को अगर देखें तो बहुत सारे लोग हैं जो दुबई में जाके वहीं सेटल हो चुके हैं। बिल्कुल, ठीक है। इसकी रीज़न क्या है? वहाँ पे कम्युनिकेशन गैप नहीं है, लैंग्वेज बैरियर नहीं है, कम्युनिटी पाकिस्तानी कम्युनिटी है वहाँ पे, तो लोग एक दूसरे की हेल्प से ग्रो कर जाते हैं।
अगर वो वहाँ पे स्टडी कर लेता है और वो वहीं रहना चाहता है, ऑब्वियसली उसको अगर वो इस कैपेबल है कि वो कोई अच्छी जॉब के लिए हंट कर रहा है और वो उसको सिक्योर करने में कामयाब हो जाता है, तो यस, अपॉर्चुनिटीज आर देयर ऑलवेज। अच्छा, देर आर मेनी स्टूडेंट्स जो यूरोप जाना चाहते हैं बट दे नॉट क्वालिफाइड इनफ या फॉर सम रीजन दे कांट गो, तो कैन वी यूज दुबई एज अ पाथवे टू ट्रैवल टू यूरोप? एग्जैक्टली, देखें दुबई में एक तो आपको गैप का इशू नहीं है। अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है, 2015 में मैट्रिक किया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुबई आपको ऑफर करेगा HND डिप्लोमा फॉर 2 ईयर्स। उसके बाद अगर आप 2 साल का डिप्लोमा वहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं तो वो लेवल 4 और लेवल 5 के इक्विवेलेंट है, जिसकी बिना पे आप उसी कॉलेज के कैंपसेस, फ़र्ज़ करें मैं GBS की एग्जांपल देता हूँ, ग्लोबल बिजनेस स्कूल की, उसका कैंपस वहाँ पे HND ऑफर कर रहा है। 2 साल बच्चे ने HND वहाँ पे किया, उसी के बाद लास्ट ईयर जो उसका बैचलर्स का होगा वो वहाँ पे प्रोग्रेस कर जाएगा, लास्ट ईयर ऑफ बैचलर, स्पेन, माल्टा, कहीं भी अगर उसका कैंपस है। इवन दो के दुबई में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं UK की, अगर आप वहाँ पे उनका डिप्लोमा HND क्लियर करते हैं 2 साल बाद, तो आपको प्रोग्रेशन ऑब्वियसली मिल जाता है। तो इट्स अ बेस्ट पाथवे फॉर यूरोप। और अगर लाइक व्हाट्स द डिफरेंस, अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश बेस्ड कंट्री से डिग्री ले रहा है या दुबई से ले रहा है, इज देयर एनी बिग डिफरेंस और इट्स जस्ट द सेम? देखिए, वही इंस्टीट्यूट उसको डिग्री ऑफर कर रहा है। अगर उनका कैंपस दुबई में है तो उन्हीं स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उनका सिलेबस और कोर्स ऑफर किया जा रहा है और उन्हीं स्टैंडर्ड्स के मुताबिक क्वालिफाइड टीचर्स को वहाँ पे हायर किया जाता है स्टूडेंट्स की स्टडी के लिए। तो इसमें ऐसा कोई फ़र्क नहीं आता कि उसकी डिग्री UK से नहीं हुई, दुबई से हुई है। जो उसकी डिग्री की वर्थ है वो वही होगी जो UK में उसके कैंपस की है। अगर देखा जाए तो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज और दुबई के लिहाज से, इज दुबई मोर बजट फ्रेंडली ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स? एग्जैक्टली, आप 40,000 दरहम से फ़ी स्टार्ट हो जाती है फॉर द होल ईयर, और स्टूडेंट यहाँ से 1 सेमेस्टर की फ़ी पे करता है। इस पे 20% तक स्कॉलरशिप भी मिलता है। अगर स्टूडेंट फुल फ़ी पे करना चाहता है तो उसको एडिशनल स्कॉलरशिप मिल जाता है। तो अगर हम इसका बजट इनिशियली काउंट करेंगे तो 13 to 16 लाख का बजट आता है, विद नो आइल्स, नो बैंक स्टेटमेंट, गैप का कोई इशू नहीं है, लो परसेंटेज एक्सेप्टेबल है, इवन दो मैट्रिक के स्टूडेंट्स एक्सेप्टेबल। वी हैव सो मेनी ऑप्शंस। कोई भी स्टूडेंट्स है, अगर उसको कोई कंट्री में ऑप्शन नहीं मिल रहा तो दुबई इज देयर, या। और उसके अलावा वो उसको प्रोग्रेस कर लेगा इन फ्यूचर जब वो अपने यहाँ पे डिप्लोमा कंप्लीट करेगा। शॉर्ट टर्म सेटलमेंट ही है सिर्फ वहाँ पे, या लॉन्ग टर्म सेटलमेंट का सोच सकते हैं इंसान, लाइक फॉर 10-15 years or something? देखिए, अगर स्टूडेंट कहता है कि मैंने दुबई में ही रहना है, तो मैंने आपको पहले भी बताया अपॉर्चुनिटीज आती है, ठीक है। जस्ट उसको हंट करना है जो वो चाह रहा है, अगर वो उसको मिल जाता है तो वो पूरी लाइफ भी वहाँ पे गुजार सकता है। प्रोसेसिंग टाइम कितना है जब हम दुबई के लिए अप्लाई करें, एंड इनटेक्स और वीज़ा रेशो कैसी है? दुबई में 4 इनटेक्स ऑफर होती हैं, सितंबर, जनवरी, मार्च एंड मई। 1.5 महीने का टोटल प्रोसेस है इंक्लूडिंग वीज़ा। 1 हफ्ते में ऑफर लेटर आ जाता है और बाकी जो टाइम है वो आपकी वीज़ा प्रोसेसिंग का है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपका जो वीज़ा है वो आपका इंस्टीट्यूट ही प्रोसेस करता है। इवन दो आपका जो एमिरेट्स ID है, मेडिकल है, वो सारी चीज़ें उस पैकेज में इंक्लूड होती हैं। आपकी यूनिवर्सिटी आपका वीज़ा फाइल करती है और आपको यहाँ से अपना वीज़ा स्टिकर करवाना होता है। अच्छा, लैंग्वेज एग्जाम्स मैंडेटरीली रिक्वायर्ड होते हैं कोई? नहीं, देखें, इसमें स्टूडेंट का इंटरव्यू किया जाएगा, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू, जिसमें उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स को देखा जाएगा और उसको ना होनी चाहिए वो क्या करने जा रहा है, क्यों जा रहा है, ठीक है। तो अगर वो इंटरव्यू क्लियर करता है तो एज सच कोई भी इंग्लिश टेस्ट मैंडेटरी नहीं है उसके लिए, और ना ही उसे जाके वहाँ पे कोई इंटरनल टेस्ट अटेम्प्ट करना पड़ेगा। राइट। और कोई एज बैरियर है, लाइक इफ अ पर्सन इज लेट्स सपोज 38 years old और उन्होंने बैचलर्स किया हुआ है एंड दे वांट टू गो? देखिए, मैं आपको पहले भी बताया, गैप का कोई इशू नहीं है। एज हम 50 तक भी ले सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है इसमें, लेकिन अगेन उसकी जो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में उसको ये चीज़ें जस्टिफाई करनी पड़ेंगी कि क्यों उसका इतना गैप था और वो क्यों दोबारा स्टडी को चूज़ करना चाह रहा है। ओके, एंड लाइक यू मेंशन कि स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है व्हिच वाज अराउंड 20% आई गेस। या 20%। या तो इसके अलावा कोई फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलती है और इज इट जस्ट द बेसिक स्कॉलरशिप फॉर एवरीवन? नहीं, देखिए, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए अगर आपने जाना है तो फिर आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाते हो, जो कि दुबई में अनफॉर्चुनेटली नहीं है। अगर हैं भी तो वो दुबई की डेजिग्नेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये बेसिकली टोटली सेल्फ फाइनेंस्ड है, इसमें कोई भी आप
पब्लिक फंड या लोन वगैरह की हेल्प नहीं ले सकते हैं, जो कि आप बेसिकली दुबई अथॉरिटी से लेना चाहते हैं। तो आप स्टूडेंट को यहाँ से अपनी एक सेमेस्टर की फ़ीस क्लियर करके जाना पड़ेगा, और वहाँ जाके हाँ एक चीज़ है कि जो आपकी रिमेनिंग फ़ीस होगी वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक मंथली इंस्टॉलमेंट पे भी चली जा सकती है। उसके अलावा आप उसको जिस तरह से अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक इंस्टॉलमेंट करवाना चाहते हैं वो पॉसिबल है। If you just had one sentence to say, why is Dubai the best choice for students? आई हैव टोल्ड यू देयर आर, अगर आपको एक सेंटेंस में मैं इसको कवर करना चाहूँगा तो ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि जो अपॉर्चुनिटीज़ वो स्टूडेंट को दे रहा है उसमें लो परसेंटेज है, गैप का इशू नहीं है, लो बजट है, बैंक स्टेटमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके अलावा आपको इंग्लिश टेस्ट नहीं चाहिए, तो स्टूडेंट क्यों नहीं चूज़ करेगा? आई थिंक दिस इज़ अ बेटर अपॉर्चुनिटी अगर वो आगे कहीं मूव करना चाह रहा है और वो यहाँ पे इसको एज अ पाथवे लेके 2 साल यहाँ पे सर्वाइव करता है। Right. So I think these were all the questions and आप सबके mostly जितने भी सवाल थे उनके आंसर्स आपको मिल चुके होंगे, and thank you so much for taking out your time and इट्स माय प्लेजर। coming visiting us. So yeah guys, इसके अलावा अगर आपके पास कोई questions है mind में regarding Dubai or any other European countries, because we're dealing with more than 10 European countries for now and we'll be adding more in future inshallah. So if there's any question, please make sure to leave that in the comments and don't forget to subscribe us. Thank you.